अब ये कहते हुए मुझे थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं हो रही कि अभी रात तुमने रूही को क्यों मार दिया। मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं कि अभी रात तुमने रूही को क्यों मार दिया। यही सवाल आप लोग भी मुझसे कर रहे होंगे कि भाई क्या बोल रहे हो भाई आप कि अभीरा रूही को क्यों मारेगी, भला ऐसा दिन कब से आ गया। लेकिन ये सच बात है भाई, जिस तरीके से ने अक्षरा ने आरोही को मारा था वैसे ही अभीरा ने रूही को मारा। यानी आप लोग समझ रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, गलतफहमी हमेशा होती है तो सिर्फ अक्षरा अभीरा इन्हीं के साथ होती है। और इसीलिए अब जब रूही अभीरा को रोकने आई थी और जब अभीरा कार को पीछे कर रही होती है रिवर्स गियर लगाकर, तभी उसके सामने खड़े रहती है हमारी रूही और पीछे खड़े होने के मुताबिक रूही को टक्कर लगती है और वो गिर जाती है। लेकिन दोस्तों ये कहानी सिर्फ टक्कर लगने वाली, ये कहानी विद्या जी की है, ये कहानी पूरे पोद्दार परिवार की है। दरअसल ये कहानी असलियत नहीं है और असलियत में तो कुछ और ही घटा है। और वो घटने वाली असली कहानी है कि अभीरा के कार से रूही को टक्कर नहीं लगी है। रूही खुद ब खुद बेहोश होकर गिरी है। और क्यों बेहोश हुई है और कैसे अभीरा कार को पीछे कर रही थी, क्या कुछ हुआ, आइए जान दोस्तों सारे तमाम इसको आज के इस खास रिपटवा में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर दोस्तों गौर तलब करने वाली बात यह है कि अभीरा कार में क्या कर रही थी। अभीरा थी तो अरमान कहा था। दरअसल देखो दोस्तों कि होता क्या है कि विद्या जी का बर्थडे है। विद्या जी के बर्थडे में अरमान और उनकी माँ यानी माँ बेटे के बीच की दूरी को खत्म करने के लिए अभीरा ने केक बनाया था, बहुत ही बेहतरीन गाजर के साथ बेक किया था। लेकिन उसे नहीं पता कि इसमें वॉलनट नहीं डालने से यानी अखरोट नहीं डालने थे, क्योंकि अखरोट से विद्या जी को है एलर्जी और यदि वो इस केक को खा लेती तो उनकी तबीयत खराब हो जाती। और अचानक जब अभीरा ने अरमान को बोला कि चलो अरमान हम भी चलते हैं साथ में, पार्टी में चलते हैं और पार्टी में सभी के साथ एंजॉय करते हैं और देखते हैं कि असली माजरा क्या है, चलो दूर से देख लेते हैं, क्योंकि मैंने बहुत प्यार से केक बनाया जिसपे मैंने वॉलनट भी डाले थे। ये बात बता ही देती अभीरा कि अरमान दौड़ा 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 चला आता है विद्या जी के पास। विद्या जी के पास चला आता है और विद्या जी के पास जाकर उस केक को खिलाने से खाने से रोक देता है। और जब इस केक को विद्या जी खाने ही वाली होती है कि ऐन मौके पर सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अरमान आकर उस केक को रोक देता है और विद्या जी को यह लगता है कि अरमान चाह रहा है कि उन्हें केक खिलाया जाए वगैरह वगैरह। यानी ये सारी जो वो क्या बोलते हैं भाई, कुल मिला के एक चीज़ बोली जा सकती है कि विद्या जी को लग रहा है कि अभी भी अरमान उसकी माँ से उसका हक पाना चाहता है। अरमान नहीं पाना चाहता भाई, अरमान सिर्फ और सिर्फ आपको खुश देखना चाहता है। लेकिन विद्या तो यहाँ पे ये बोलती है कि रोहित देख ले इसको बता दे, तब रोहित बोलता है नहीं माँ आपका अब ज़्यादा हो रहा है। फिलहाल दोस्तों विद्या जी को रोक देता है और विद्या जी को यह पता चल जाता है कि यह केक किसने बनाया। ये केक बनाया हमारी अभीरा ने। यानी जब अभीरा के बारे में पता चलता है अरमान को और विद्या को, तो विद्या फिर से नाराज हो जाती है और एक बार फिर से विद्या जी का बर्थडे खराब हो जाता है। एक बार फिर से मतलब अभीरा जो भी करती है वो खराब हो ही जा रहा है। और इन दिनों तो अभीरा के साथ कोई अपशकुन चल रहा है। फिर दोस्तों अरमान गुस्से में बाहर चला आता है और अरमान अभीरा को बोलता है कि तुम मेरी जिंदगी को कंट्रोल मत करो, तुम मेरी पत्नी हो तो पत्नी बन के रहो, पत्नी बन के रहो। भाई पत्नी तो बन रही है, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा पत्नी का कुछ ज्यादा प्राइवेट होना, या यूं कहे कि अभीरा 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 कह के चिल्ला रहे थे कुछ दिनों, अब अभीरा मिल गई तो अभीरा की कदर नहीं है। चलो दोस्तों ये तो इनकी निजी बात है, जो प्राइवेट बात ये लोग सरेआम हमें टीवी पर दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाई इतना सब कुछ होने के बाद अरमान क्या करता है, अभीरा को छोड़ता और कार में निकल जाता है और अरमान के पीछा करने के लिए अभीरा भी कार निकालती है। और तभी इन दोनों को रोकने के लिए रूही आती है और रूही आकर जैसे ही रोकने वाली होती है रूही बेहोश होकर गिर जाती है। दरअसल दोस्तों रूही बेहोश होकर गिरती है, लेकिन रूही की बेहोशी का असली कारण है बल्ले बल्ले भाई माँ बनने वाली है रूही। क्या बात है भाई, कुल मिला के जिस रोहित की विधवा पत्नी बनने को तैयार थी, जिस रोहित के मरने के बाद अरमान की पत्नी बनने को तैयार थी, जिस रूही ने अभीरा को जान से मारने के लिए नए नए प्लान रची थी, आज वो रूही रोहित की माँ, रोहित की बच्ची की माँ बनने वाली है। क्या ताज्जुब वाली बात है। बेशक ही दोस्तों मेकर्स ना बखूबी एंटरटेनमेंट बनाते भाई अपना, हमारा नहीं उनका खुद का बनाते। क्योंकि देखो दोस्तों रूही का अचानक से बदलना और फिर रूही रोहित के बीच में इतना सब कुछ हो जाना है कि अब रूही रोहित के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सारी बातें सुनकर दोस्तों अरमान अभीरा को फिर से झटका लगेगा। लगने दो, यही तो चाहते हैं भाई, दर्शकों को यही तो दिखाना चाहते हैं आप लोग मेकर्स भाई कि अरमान अभीरा कभी खुश नहीं रह सकते। भाई कौन सी जनरेशन है जो कभी खुश रही है, कौन सी जनरेशन है, हमें तो पता ही नहीं। 15-20 साल होने वाला है ये रिश्ता क्या कहलाता को, कभी कुछ हुआ ही नहीं आज तक। यानी कुल मिलाकर दोस्तों एक बात तो सच है कि एक बार फिर से अरमान अभीरा की जिंदगी में आ चुका है उथल पुथल, खलबली मच चुकी है, मली बली हो गया भाई, ऐसा कुछ हो गया। लेकिन एक बात यह है कि अब अरमान अभीरा के बीच में चीजें कैसे ठीक होंगी। सबसे बड़ा सवाल तो यही होगा आपके दिमाग में दोस्तों, जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, जो भी उनके माइंड में यही होगा कि अरमान अभीरा एक कैसे होंगे।
नहीं होंगे भाई अच्छे तो क्या, नहीं होंगे, जब भी होंगे देख लेना। तो दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी, और बेशक वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों आपके अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े सारे अपडेट्स को सबसे पहले मैं वेणु कुमार जल्द ही आपके अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े एक और ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेट को आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया पर जल्दी लेकर होऊंगा हाजिर। तब तक आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय जय भारत।